वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आजकल की नस्ल भाग भाग के आती है। मौलवी साहब कौन सा फ़िरका सही है, किसकी मौलाना की तकरीर को सुने, कौन हक़ के ऊपर है। हालात ठीक नहीं है, वाक़यात सही नहीं है। नए नए स्कॉलर्स आते हैं और इधर उधर की बातें बताते हैं, हालात भी अच्छे नहीं हैं, वाक़यात भी अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों, ये मैं तो शुरू से सुनता आ रहा हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ, कि हालात सही नहीं हैं। फ़िरका परस्ती बहुत बढ़ गई है। मसलक परस्ती, फ़िरका परस्ती, बाबागिरी और इस तरीके के अकायद परस्ती ये बहुत बढ़ गई है। मुख्तलिफ़ किस्म के मौलाना आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दीन का इंटरप्रिटेशन करते हैं। हम किसकी बात को सुने और किसको नहीं सुने। दोस्तों, आपको अल्लाह के ज़िक्र से कोई मना नहीं करेगा। सभी फ़िरके सही हैं, तुम सही नहीं हो। जी हाँ, अगर तुम्हारे दिल के अंदर खुदा का खौफ है, सिरात मुस्तकीम की तलब है, सीधे रास्ते की तलब है, तो तुम ज़रूर सिरात मुस्तकीम को तलब करोगे। कि कहाँ दीन पेवर मिलेगा। हम दूध को पेवर तलाश करते हैं कि हमें दूध पेवर चाहिए, तो हम भैंस के पास जाते हैं, भैंस को धोते हैं, तो पेवर दूध हमें भैंस के नीचे मिलता है, ग्वालिये के पास नहीं मिलता, मार्केट में नहीं मिलता। अगर पेवर चीज़ की तलाश है, घी की तलाश है, फ्रूट की तलाश है, खाने की तलाश है, दिगर अशिया की तलाश है, आप इसके ऊपर क्यास कर लो। अगर इंसान ये चाहता है कि मुझे रियल वास्तविक पेवर चीज़, नेचर चीज़ और असली चीज़, रियल चीज़ चाहिए, तो हम उसकी तलाश करते हैं। लेकिन दीन ही इतना लावारिश है कि हम उसकी तलाश नहीं करते, मज़हब की तलाश नहीं करते, जो हमारी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव है, मकसद है। दीन के बगैर हमारी ज़िंदगी ढोर की तरह है, हम मर जाएंगे, फ़ना हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने खुदा का दीन नहीं सीखा तो रब को क्या जवाब देंगे। दौलतें बहुत कमा ली, औलाद बहुत पैदा कर दिया, माड़िए पे माड़िया बना दिया, गाड़ी पे गाड़ी ख़रीद ली और इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, लेकिन ये प्रॉपर्टियाँ, ये गाड़ियाँ, ये माड़िए, ये औलाद और ये जाहो जलाल, ये तुम्हारा स्टेटस सारा कब्र में नहीं जाएगा। कब्र में तुम तने तना जाओगे। ठीक है, ये रियल है बात, ठीक है, वास्तविकता है। कितने को तुमने दफनाया होगा, देखा आपने, उसके साथ कोई दौलत गई, कोई प्रॉपर्टी गई, कोई बैंक बैलेंस गया, कोई औलाद गई? नहीं नहीं, सब भाग जाते हैं। थोड़े दिन के लिए रोते हैं, धोते हैं, फिर भूल जाते हैं, वही डीजे वही बाजे। तो दोस्तों, तुम तने तना जाओगे और खुदा के यहाँ हाजिर होगे। तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। अल्लाह ताला ने 20 लाख मखलूक़ात को पैदा किया, 20 लाख स्पेसी बनाई, कैटेगरी बनाई मखलूक़ात की, जिसके अंदर सांस है, जान है। 20 लाख है, हाँ 17,000 नहीं, 20 लाख है, ठीक है ना। हाँ, उसके अंदर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बल्कि फ़रिश्तों से भी आगे मुकाम दिया इंसान को। सिदरल मुंतहा पे फ़रिश्ता तो रुक गया था ना, फ़रिश्तों का भी सरदार जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका वो रुक गए थे ना। आगे कौन गया? अशरफुल मखलूक़ात, हमारे आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फ़रिश्तों को भी वो मुकाम हासिल नहीं है। फ़रिश्ते तो मजबूर महज़ हैं। अगर कोई सजदे में तो क़यामत तक सजदा करेगा, अगर रुकू में तो क़यामत तक रुकू करेगा, ठीक है ना। हाँ, उसको फ्री विल नहीं है, उसको इख्तियार नहीं है नेकी और बदी करने का। उसको तो जो काम ड्यूटी बताई गई है उस ड्यूटी के वो पाबंद हैं। और इंसान को फ्री विल दिया गया है कि वो रास्ता हिदायत का इख्तियार करता है या बदी का करता है। उस बीच में इंसान जब नेकी को चुनता है और सही अकीदे के ऊपर रहता है, सही दीन के ऊपर रहता है, सिरात मुस्तकीम पे रहता है, तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करता है। दोस्तों, ये जो बाबागिरी है, ये जो इंसान परस्ती है, बुज़ुर्ग परस्ती है, पीर परस्ती है, ये जो है ना, इनको छोड़कर तुम अगर तौहीद को इख्तियार कर लोगे तो तुम्हारी कामयाबी है। तौहीद कहते हैं अल्लाह वहदुल्ला शरीक के ऊपर यकीन रखना, ठीक है। दूसरा, इंटरनल पावर को मजबूत करो, अंदर के जो स्ट्रक्चर है इसको मजबूत करो, रूहानियत को मजबूत करो। तुम्हारी रूहानियत अगर मजबूत है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के घर तुम्हारा मुकाम है। अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी जायदाद को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी मिल्कियत को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी रेपुटेशन को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे पद मर्तबे को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है। दिल के अंदर अल्लाह की कितनी खशियत है, रब से कितने डरते हो, हाँ, कितना अल्लाह का ज़िक्र करते हो। कोई भी फ़िरका तुम्हें ज़िक्र करने से नहीं रोकेगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या वासिअल फ़ज़्ल इग़फ़िरली, या हय्यु या क़य्यूम
बिरहमतिक अस्तगीस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये ज़िक्र करते रहो, दीगर ज़िक्र जो भी अल्लाह का नाम तुम्हें याद है वो करते रहो और अल्लाह की नज़दीकियाँ हासिल करो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो और सिरात मुस्तकीम पे रहो, उस अक़ीदे के ऊपर रहो जो अल्लाह के नबी ने हमको बताया, जो हमें कुरान बता रहा है। कोई मौलवी, कोई शेख, कोई मुहद्दिस, कोई इमाम, कोई मुफस्सिर, किसी के चक्कर में मत चढ़ो, ठीक है ना। हाँ, रब को याद करने के लिए अल्लाह का कलाम है जो इन मुसलमानों की टेक्स्ट बुक है, सबसे बेहतरीन बुक है जो आसमान से उतरी है, ठीक है ना। उसके कवायद, उसके कवानीन, उसके दस्तूर, उसके आइन अल्लाह की तरफ से आए हैं, ठीक है ना। तो ये हम उस पे हमारा यकीन होना चाहिए। कुरान कह रहा है अल्लाह की बंदगी करो, कुरान कह रहा है अल्लाह ही से मांगो, ठीक है ना। हाँ, ही पे जोर दो। तो दोस्तों तुम्हारा जो है ना दिल जो है ना ये पाकीज़ा होना चाहिए, अल्लाह के ज़िक्र में डूबा हुआ होना चाहिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है दोस्तों, चाहे तुमने मालिये बना रखे हैं, चाहे तुमने प्लॉट ख़रीद रखे हैं, चाहे तुमने अपनी रेपुटेशन बना रखी है, चाहे आपने बैंक बैलेंस मिलियन ट्रिलियन में कर रखे हैं, कोई काम आने वाला नहीं है। उठा मेरा जनाजा भी मेरी बारात बनकर, चंद दिन के लिए रोएंगे धोएंगे फिर भूल जाएंगे। मर गए मरदूद, न फातिहा न दुरूद। कोई आपके पीछे ईसाल सवाब की कोशिश नहीं करेगा, कोई आपके नाम पे सदक़ात व खैरात नहीं करेगा, कोई अपनी कीमती कमाई हुई दौलत को आपके नाम पे नहीं लगाएगा, ठीक है ना। कितने लगा रहे हैं आप देख लो, दुनिया का मुशाहिदा कर लो, ऑब्ज़र्वेशन कर लो, दूसरों की औलाद को देख लो, क्या अपने माँ बाप की खातिर कितनी दावतें कर रहे हैं, ईसाल सवाब की कितनी अफैट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कितने पैसे खर्च कर रहे हैं राह लिल्लाह के अंदर। और दोस्तों कोई नहीं कर रहा है, बहुत कम व कलील अल्लाह जिनको हिदायत देता है वो करते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपके पीछे भी यही रहेगा। हाँ, आपने ज़िंदगी में क्या नेकियां की है गिन लो, हाथों पे अकाउंटिंग करो। आज के बाद तन्हाई में बैठ के, अकेले में बैठ के गिनो। ये नौकरियां काम नहीं आएगी, ये तुम्हारी बहादुरी काम नहीं आएगी। हाँ, ये तुम्हारी जसामत, ये तुम्हारी बॉडियाँ, ये तुम्हारी नौकरियाँ, ये कुछ काम नहीं आएगी, ठीक है ना। हाँ, ये टेम्परेरी है, पानी की बुलबुले की तरह। तुमसे पहले भी ये लोग करते आ रहे थे, तुमसे पहले भी लोग यही काम करते थे और आप भी यही कर रहे हो, कोई काम आएगा नहीं, ठीक है ना। हाँ, लड़ी व्यो मोहम्मद लड़े केरना, छड़ी व्यो मोहम्मद छड़े केरना। दोस्तों हाँ हाँ, तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। तो जो इंसान नेकी करता है, जो अल्लाह की खातिर अपना नाम कमा लेता है, अल्लाह को राज़ी कर लेता है, और तो उस दुनिया भी उसको तस्लीम करती है और रब भी उसको तस्लीम करता है, ठीक है। हाँ, जितने रिजाल अबकरियन हुए हैं, जितने अल्लाह के वली हुए हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हुए हैं, अल्लाह के मुखलिस बंदे हुए हैं, उन्होंने ज़ुहद इख्तियार किया, तकवा इख्तियार किया, परहेज़गारी इख्तियार की, तज़किये नफ्स इख्तियार किया। नफ्स जो है इंसान को धोखा देने वाला सबसे बड़ा शैतान नफ्स है, इब्लीस नहीं। सबसे बड़ा शैतान कौन है? नफ्स है, जो तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हें बुराई की तरफ ले जा रहा है। गुनाह कर लो, ढील दे रहा है, रिलैक्स दे रहा है, मोहल्लत दे रहा है, क्या अभी गुनाह कर लो यार, अभी तो ज़िंदगी बहुत पड़ी है, बाद में तौबा कर लेंगे। ये जो मोहल्लत दे रहा है ये तुम्हारा नफ्स दे रहा है। ख्वाहिशात नफ्सानी की तकमील कर रहे हो, ये तुम्हारा नफ्स करा रहा है। गुनाह कर रहे हो, ये तुम्हारा नफ्स करा रहा है। किसी का हक छीन रहे हो, ये तुम्हारा नफ्स करा रहा है। किसी की इज़्ज़त के ऊपर हमला बोल रहे हो, ये तुम्हारा नफ्स करा रहा है, शैतान नहीं करा रहा है, ठीक है ना। ये तुम्हारी मिस अंडरस्टैंडिंग है, वो तुम्हारा नफ्स कराता है, और नफ्स के ऊपर कंट्रोल पाना बहुत बड़ा मुजाहिदा है, ठीक है। अल्लाह के नबी ने कहा रजाना मिनल जहाद अल असगर इला जहाद अल अकबर, हम बड़ी जहाद की तरफ लौट रहे हैं। साहब कराम ने कहा कि इससे बड़ी जहाद क्या होगा? अल्लाह के नबी ने कहा ये नफ्स, ये नफ्स है। तो दोस्तों नफ्स के ऊपर कंट्रोल पाओ। नफ्स की 3 कैटेगरी है, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स लव्वामा और नफ्स अम्मारा। अम्मारा जो है ये सबसे बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है ना। कोई नेकी करके तुमको सुकून मिलता है, ये नफ्स मुतमइन्ना है। और गुनाह के ऊपर जो आपको मलामत करता रहता है इंटरनल के ज़रिए से, अंदरूनी तौर पर तुम्हें गुनाह ख़राब लगते हैं, तकलीफ़ होती है, तो वो और नफ्स से समझो लव्वामा है। और जो गुनाह की तरफ खींच के ले जाता है वो नफ्स अम्मारा है। अम्मारा को मारने की कोशिश करो, ठीक है ना। हाँ, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को ही मार डालो। तो उस नफ्स को मार डालना ज़रूरी है, ठीक है।
ہاں، دل پاکیزہ ہوگا دوستو تو اللہ تمہاری حلیوں کو نہیں دیکھتا، لمبی داڑھیوں کو نہیں دیکھتا، رومال کو نہیں دیکھتا، شیخ و شیوخ کی استاذ کیا کہتے ہیں، استاذ الاساتذہ کی یہ ڈگریاں رب نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے نا. یہ شیوخ کا جو تم نے حلیہ بنا رکھا رب اس کو نہیں دیکھتا. رب تمہارے حلیوں کا محتاج نہیں ہے، تمہارے شکل و صورت، تمہارے ہینڈسم شکل کا رب محتاج نہیں ہے. یعلم ما فی الصدور، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. دل کے اندر اٹھنے والی دھڑکن سے میرا رب واقف ہے. اس کو پاکیزہ بناؤ اور رب کے حضور میں ایسا قلب بناؤ جو رب کو یاد کرتا رہے. چاہے تم جھولوں میں جھولو، چاہے تم پھولوں میں کھیلو، لیکن رب کو مت بھولو دوستو. میری یہی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ 24 گھنٹہ رب کا استحضار اپنے دل میں رکھو، ٹھیک ہے. تبھی جا کر تم اپنا مقام حاصل کر سکتے ہو. دنیا تمہاری رسپیکٹ کرے نہ کرے، رب کے گھر رسپیکٹ ہو جائے گی جو تو کریٹر ہے ساری جہاں کا.